हम अक्सर देखते हैं फ्रेंड कि मेरा जो अनुभव है फ्रेंड कि आप किसी से भी पूछो तो वो यही कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार, टाइम ही नहीं मिलता। नौकरी करने वाला भी यही कहता है टाइम नहीं मिलता। स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं टाइम नहीं मिलता। जो फालतू बैठा वो भी यही कहता है टाइम नहीं है। कभी किसी से स्टूडेंट से जैसे मुलाकात होती है और मैंने पूछा कि यार कैसी चल रही पढ़ाई, कहने सर पढ़ना तो चाहते हैं बस टाइम नहीं मिलता। अब बताइए टाइम क्यों नहीं मिलता। 24 घंटे का समय ही हर व्यक्ति के पास है फ्रेंड। चाहे वो प्रधानमंत्री हो भारत का, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो। ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा काम करने वाले व्यक्ति का एक दिन 48 घंटे का होता है और हमारा 24 का होता है। ऐसा तो नहीं है। सबके पास उतना ही समय है फ्रेंड। तो टाइम नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी हमको एक एक मिनट का सदुपयोग कैसे करना। उदाहरण के लिए फ्रेंड, आप देखेंगे कि जब हमारी नींद खुलती है, आज के ज़माने में सबसे पहले आदमी का हाथ जाता है तकिए के पास कि मोबाइल कहाँ है। फिर वो मोबाइल उठाता है, फिर फेसबुक देखता है, फिर कहीं व्हाट्सएप पे जाएगा, सबके जो है जो स्टेटस चेक करेगा, फिर वो जाएगा इंस्टाग्राम पे, फिर वो टीवी खोल लेगा, न्यूज़ देखेगा। ऐसे करके आप अंदाज़ा लगाना, कभी कैलकुलेट करना अगर पूरे 24 घंटे का देखें हम, सोशल मीडिया और टीवी चैनल इन दोनों को मिला ले तो हम लगभग लगभग 3 से 4 घंटे से भी ज़्यादा इनमें ख़राब करते हैं। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं है, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। फ्रेंड्स, टाइम तो सबके पास उतना ही होता है। प्रधानमंत्री के पास भी उतना ही टाइम है जिसमें वो हज़ारों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट के पास भी 24 घंटे हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी खोजें कर लेते हैं। हमारा भविष्य बनाना केवल हमारे हाथ में है। अब उसके लिए टाइम कैसे निकालना है, ये अब आपको सोचना पड़ेगा। फ्रेंड, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत कैपेबल थे, योग्य थे, पढ़ाई की उन्होंने, शायद पूरे मन से नहीं की। तो उनकी जो उम्मीद थी एक सरकारी अच्छी नौकरी मिलने की, वो नहीं मिल पाई। आज वो प्राइवेट में बहुत छोटी छोटी सी नौकरी 10-10 20-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों तरह के टेंशन है, 10-10 12-12 घंटे काम भी कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन नहीं है। यानी कि आप देखें तो दिल से वो हमेशा दुखी रहते हैं और एक मन में मलाल रहता है कि यार काश पढ़ लेते, काश हम उस समय सर की बात मान लेते या किसी बड़े की बात जो उन्होंने कही थी नहीं मानी। फ्रेंड, मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ और अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये काश शब्द को हमारे जीवन में मत आने दीजिए। और पढ़ाई की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती फ्रेंड्स। कई ऐसे स्टूडेंट्स, कई ऐसे लोग भी मैंने देखे जिनकी 40-45 साल की उम्र में भी नौकरी लगी है और बहुत अच्छी नौकरी लगी क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 10 साल 15 साल बाद उन्होंने दोबारा से पढ़ाई की, दोबारा से मेहनत की और फिर से सफलता पाई। दूसरा फ्रेंड, यदि आप नौकरी कर भी रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो ये गारंटी से मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिकली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपकी एक अलग पहचान होती है। लोग आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि यार ये लेटर देख लेना, इसका क्या मतलब है। उनको कोई लेटर लिखाना होता है तो आपके पास आते हैं। वकीलों को देखा है मैंने, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो इंग्लिश में आता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं यार जिसकी अंग्रेजी किसकी अच्छी है। किसी ऑफिस में आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है यार इंग्लिश किसकी अच्छी है, ज़रा उसको बुलाओ। अधिकारी भी बुलाता है, यार देखना ज़रा ये मैंने जो लेटर लिखा है इसमें गलती तो नहीं है। या कोई भी तरह से आपको काम पड़ता है और आपकी एक अलग ही इमेज होती है, एक अलग ही इज्जत होती है आपकी। किसी भी स्कूल में आप देखें फ्रेंड, इंग्लिश के टीचर की एक अलग ही अहमियत होती है और अलग ही इज्जत होती है उसकी। उसका रीज़न ही होता है कि अगर आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट पे, इज्जत आपकी नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी की है।
अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, आप इस चीज़ को आजमा के देखना, आपको निश्चित रूप से एक अलग ही सम्मान मिलेगा हर फील्ड में। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आपकी कोई एक नौकरी लग भी चुकी है, आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो भी इंग्लिश को पढ़िए, समझिए और उस पर एक बहुत अच्छी कमांड बनाइए। आप देखेंगे कि आपकी आने वाले समय में जो प्रमोशन होगी, आपकी जो इज्जत होगी, वो दोगुनी हो जाएगी। सपोज़ करें कि आप कांस्टेबल हैं, तो आने वाले समय में आप जो है सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो पीएससी करके डीएसपी बन सकते हैं, यूपीएससी करके आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन हर कंडीशन में आप सोचिए कि एक अधिकारी बन के जब आप बैठेंगे और आपको अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड, देर कभी नहीं होती है, जब जागें तब सवेरा। और इंग्लिश सीखना उतना कठिन है भी नहीं, बहुत सरल भाषा है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है किसी लैंग्वेज को सीखने में, उस पर कमांड बनाने में, लेकिन करना चाहें तो हमारे पास 1000 रास्ते हैं, और नहीं करना चाहें तो 1000 बहाने भी होते हैं। आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी करें, चाहे यूपीएससी करें, चाहे एसएससी, बैंक, कुछ भी करें, इंग्लिश के बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। नौकरी लगने के बाद भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड है, तो आपको देखना कि आपका एक अलग ही रुतबा होगा। फ्रेंड, कभी भी देर नहीं होती है, शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए इंस्पायर करना चाहता हूँ। आप जल्दी से जल्दी, और आप तो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऐप राठौर इंग्लिश क्लासेस का ऐप अवेलेबल है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जब भी कभी आपको टाइम मिले, 24 घंटे हम ऑनलाइन की यही तो सुविधा है कि हम 24 घंटे में से कभी भी पढ़ सकते हैं। रात को 3 बजे भी नींद खुल गई और नींद नहीं आ रही, तो ऐप खोल लो, पढ़ लो, आधा घंटा सुनना ही तो है आपको।